Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this series Revise with me on the Civils Club. So देखिए आज हम लोग अब वाजीराम के टेस्टों को डिस्कस करते हैं राइट। थोड़ा सा वाजीराम एंड शून्य आईएएस के टेस्ट है, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वाजीराम का ये टेस्ट 2 है, ठीक है राइट। आई थिंक ये ओपन मॉक या कोई था, उससे मैंने नोट्स निकाले हैं। तो चलिए, सो व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर इज़ वेकेंट, जब वो वेकेंट है राइट, तो कौन चेयर करता है? देन समवन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू चेयर, रिमेंबर, ठीक है। एंड इफ इट इज़ एब्सेंट तो क्या होता है? तो आपको मुझे बताना क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ। पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होते हैं, उनमें से कोई एक चेयर करता है, ठीक है। बट वेकेंट है तो प्रेसिडेंट, तो यार रखना वीपी। वेकेंट है तो प्रेसिडेंट को ही बताएगा कौन करेगा, ठीक है। देन गैंगेटिक डॉल्फिन एंड इंडस वैली डॉल्फिन, ये दोनों ही ब्लाइंड होती हैं, दोनों ही फ्रेश वाटर में होती हैं और ये दोनों ही एंडेंजर्ड है। सिमिलरली इरावदी डॉल्फिन, ये सलाइन वाटर में भी मिल सकती हैं, उड़ीसा वड़े साइड, एंड ये भी एंडेंजर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। गैंगेटिक, इंडस एज वेल एज इरावदी, तीनों ही एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की कैटेगरी में, ठीक है। आईयूसीएन की जो एंडेंजर्ड लिस्ट आती है, ठीक है, रेड लिस्ट, उसमें। देन उसके बाद हम बात करते हैं पाइथन्स। रिमेंबर दीज आर नॉन वेनेमस स्नेक्स, ठीक है, नॉन जहरीले होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लुक्स लाइक दे कि ये वेनेमस है बट ये नॉन वेनेमस है, ठीक है। देन ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टो, क्राइलिन एंड ऑक्टीन जिनेट, ठीक है, ये क्या है? 3 ओज, तो ये सनस्क्रीन में मिलते हैं राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीन जो आपके वो है, ठीक है, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स है, सनस्क्रीन में मिलते हैं। देन सी हॉर्स, याद रखिएगा, ये मेल होता है एंड इट ऑल्सो कैरीज द फर्टिलाइज एग्स। तो ऐसे भी एनिमल्स पॉसिबल है जहाँ पे मेल आपका फर्टिलाइजेशन वगैरह में पार्ट लेता है, ठीक है। एंड मेल इज़ अ कैरियर ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ने इट स्टैब्लिश द पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। एंड ली कमीशन 1924 ने भी रिकमेंड किया था कि भाई पीएससी को स्टैब्लिश करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा था, एंड फाइनली पीएससी स्टैब्लिश हो गया 1926 में, ठीक है राइट। ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने पीएससी को कन्वर्ट कर दिया एफपीएससी में, यानी फेडरल पीएससी में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूछा जाए आपसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से एक्ट से आया था, ठीक है, तो 1919 वाले में, ठीक है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भी हमने जो अडॉप्ट करी है वो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से करी है, ठीक है। देन एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन सी है? TSMT, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, TSMIT, ठीक है। अब इस पर क्या है? 0 से 15 तक ट्रोपोस्फियर है, 15 से 50 तक स्ट्रेटोस्फियर है, 50 से 80 मेजोस्फियर है, एंड 80 से 400 आयनोस्फियर है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि प्लेन्स कौन से लेयर में उड़ते हैं इनमें से, ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, तो इट इज़ रेगुलेटेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये ध्यान रखिएगा। अंडमान एंड निकोबार हैज़ द हाईएस्ट MPS, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ज्ञानामीड। तो ज्ञानामीड क्या है? ये हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे लार्जेस्ट मून है और ये जुपिटर का है, याद रखना, ठीक है। एंड अब जुपिटर के ही सबसे ज़्यादा मून से, ठीक है, पहला आई थिंक सैटर्न के होते थे, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़, याद रखिएगा, टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जहाँ पैनक्रियाज डोंट मेक इंसुलिन एंड दिस इज़ अ रेयर कंडीशन राइट। जनरली जो देखी जाती है सब में वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है कि भाई इंसुलिन तो बन रहा है बट सेल्स आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन, जल्दी आप देखोगे ओल्ड एज में हमारे पेरेंट्स वगैरह को डायबिटीज़ होती है, ठीक है। आज तो खैर हमारी जनरेशन को भी होती है, ठीक है। देन SO2 इज़ ऑल्सो एडेड एज अ पिकल प्रिजर्वेटिव। तो कहीं ये लगे यार SO2 एक पॉल्यूटेंट वाली गैस है, ये कहाँ है? नहीं, इट इज़ एडेड एज अ पिकल प्रिजर्वेटिव, तो यूज़ की जा सकती है। देन मथुरा स्कूल क्या है? इट इज़ अ कम्प्लीटली इंडिजीनियस स्कूल एंड इट शोज नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉरेन, ठीक है। रेड सैंडस्टोन का है राइट। एंड फर्स्ट ह्यूमन इमेज ऑफ बुद्धा अपीयर्ड इन द मथुरा स्कूल। देन उदंतपुरी क्या है? उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, OPG, ठीक है, तो पाला के द्वारा बनाई गई थी, पाला किंग एंड G गोपाला 1, तो ध्यान रखिएगा, पाला गोपाला, इन्होंने OPG, ठीक है, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी बिहार में बनवाई थी। देन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी VD, तो धर्मपाला ने बनवाई थी, पाला ने, ठीक है, ये भी पाला डायनेस्टी के थे, बिहार में बनवाई थी। देन मसरूर टेम्पल्स, ये भी क्या है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं 8th सेंचुरी में, एंड ये भी रॉक कट टेम्पल्स है। तो पूछा जा सकता है ऐसा कि भाई वेयर आर द रॉक कट टेम्पल्स फाउंड, और 2-4 एग्जाम्पल दे दे, तो मसरूर टेम्पल्स याद रखिएगा, रॉक कट टेम्पल्स है। देन शोर टेम्पल्स जो महाबलीपुरम में है वो रॉक कट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड दे वर बिल्ट अंडर द रेन ऑफ राजा सिम्हा, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो थे इट स्टार्टेड अंडर हिज रेन, ठीक है राइट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट हाँ, पंचरथ जो है, पंचरथ रॉक कट टेम्पल है, ठीक है।
राइट। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर टेम्पल बिल्डिंग राजा सिम्हा ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। एंड शो टेम्पल्स रॉक कट नहीं है। देन बात करते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल, तो ये दिस इज ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी। तो अब मुझे बता दो बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनवाया है, ठीक है, राइट। इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी। कौन सा किंग एसोसिएटेड है बृहदेश्वरा टेम्पल से, ठीक है। नेक्स्ट खमाक्या, खमाक्या जो है ये आप ये कहाँ पे है, दिस इज दिस टेम्पल इज जो है आसाम में है एंड इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कल्पसूत्र एंड कलक आचार्य कथा, ये जैन के टेक्स्ट हैं, याद रखिएगा। कल्पसूत्र एंड कलक आचार्य कथा जैन टेक्स्ट है। देन स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, पैथेटिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर, ये कौन थे, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान का 3 मेंबर थे, ठीक है, ये जो इंडिया में आया था। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। सेम डे देखिए तिलक डाई हुए थे, तो उसको बेसिकली मॉर्न करने के लिए था। सो द पॉइंट इज तिलक जी नेवर पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। सिमिलरली आई थिंक ऐसे ही पूछा आता है गोखले, तो शायद गोखले होम रूल लीग से पहले डेथ हो गई थी, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो होम रूल लीग में वो पार्टिसिपेट नहीं करे थे, ठीक है। इस तरीके से होता है, तो पूछ लिया जाता ही है। और जब भी पूछते हैं वो ऐसे ही पूछते हैं, और इसका तरीका ये होता है कि कब डेथ हुई थी। सिमिलरली लाला लाजपत राय, ठीक है, उनकी आई थिंक लाठी चार्ज वगैरह में डेथ हो गई थी, राइट। तो ये पता होना चाहिए डिड ही पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट या नहीं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यही तरीका होता है, याद रखिएगा, करने का। देन एक्निडियस एंड प्लेटिपस, ये क्या है, तो दीज आर द वर्ल्ड्स ओनली एग लेइंग मैमल्स। तो क्या कुछ मैमल्स एग ले कर सकते हैं, येस, द आंसर इज येस। एंड दीज आर वेनमस इन नेचर, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो नॉन एम्फीबियस, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ लैंड पे मिलते हैं, रॉक्स के अंडर, ट्री होल्स वगैरह में, ठीक है। देन हम बात करते हैं आईपी एड्रेस कौन देता है, तो आईपी एड्रेस देता है आईना, आईना इंटरनेट एसोसिएशन, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। और ये ICANN जो एक यूएस की एनजीओ है उसका डिवीजन है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस ITU नहीं देता, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो कि UN का पार्ट है, याद रखिए, वो नहीं देता है, ठीक है। आईना दिखाता है, आईना इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है। देन डॉपलर इफेक्ट, याद रखिएगा, लाइट में भी दिखता है, याद रखिएगा, साउंड में तो होता ही है, लाइट में भी होता है, ठीक है। देन सो इसीलिए क्या होता है, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट प्लैनेट्स, ठीक है, आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है, राइट। इट कैन बी यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो यूजिंग द डॉपलर, ठीक है। देन कांग्रेस सेवा दल, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस का ही पार्ट थी, 1924 पे बनी थी, ठीक है। देन मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस, ठीक है, ये वो प्राइस होता है बिलो विच कॉमोडिटी इज़ नॉट अलाउड टू बी इम्पोर्टेड, ठीक है। तो अगर ये लगा दिया, ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव मेजर कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड को आप रिड्यूस कर सको, इम्पोर्ट को क्या हो, कम कर सको। तो जब सरकार को लगेगा यार कि भाई इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे तो एक मिनिमम प्राइस लगा दो, अब इससे ऊपर ही आपको इम्पोर्ट करना है, ठीक है, तो वो इम्पोर्ट करेगा ही नहीं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, कम होगा, हाँ है ना, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा क्या होती है, इट डिस्करेजेस बिजनेस एक्सपेंशन। तो इससे क्या होता है, हमारे एक्सपोर्टर वगैरह को क्या होता है, नुकसान होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, वर्सन होता है, ठीक है। देन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सटर्नल बोरोइंग इन डॉलर्स, ठीक है, लीड्स टू अप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एक्सपोर्ट्स घटेगा, क्योंकि भाई सरकार ने खूब सारा बोरो करा तो डॉलर ज़्यादा आ गया, अब डॉलर ज़्यादा आ गया तो रुपी अप्रिशिएट कर गया, रुपी अप्रिशिएट कर गया तो एक्सपोर्ट कम हो गया, और एक्सपोर्ट कम हो गया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन GDP डिफ्लेटर, इट रिफ्लेक्ट्स द कंजम्पशन पैटर्न, GDP डिफ्लेटर आपके कंजम्पशन पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, राइट। देन परफॉर्मेंस बजट जो है, ठीक है तो ये क्या करता है, इट प्रेजेंट्स द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ द फंक्शंस, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, तो ये आपकी क्या होती है, दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्ट एफिशिएंसी एंड नेसेसिटी, उसके बेस पे फंडिंग अलॉट होती है, ठीक है। परफॉर्मेंस बजट को देखिए आउटकम बजट बोला जाता है, ठीक है, 1968 में आया था इंडिया में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बजट एंड जीरो बेस्ड बजटिंग, ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स मनी चेंजेस हैंड्स, ठीक है, एंड ये रिलेशनशिप बताता है आपका ब्रॉड मनी एंड GDP के बारे में, नॉमिनल GDP के बारे में, ठीक है, राइट। तो एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय GDP अपॉन टोटल मनी सप्लाई, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये रिलेशन बताता है ब्रॉड मनी एंड आपका रिजर्व मनी उसके बीच का, ठीक है। बट ब्रॉड मनी और GDP का रिलेशन बताता है कौन, ये बताता है आपका वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, हायर द वेलोसिटी ऑफ मनी इंडिकेट्स हाई इन्फ्लेशन, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
वेलोसिटी ऑफ मनी याद रखें, नंबर ऑफ टाइम्स मनी चेंजेस हैंड्स, और ये ब्रॉड मनी से कैसे लिंक्ड है, जीडीपी से कैसे लिंक्ड है पता होना चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं इशू ऑफ स्पेशल सिक्योरिटीज़। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेप्ट कैपिटल, ये आपका रिसीव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जब आप इशू करते हो तो आप पे एक डेप्ट चढ़ता है, उतना परसेंटेज रिटर्न देना है आपको, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ राइट, सॉरी डेप्ट कैपिटल रिसीव, ठीक है, राइट, ठीक है, आप डेप्ट में रेस कर रहे हो। देन लिस्टिंग ऑफ PSUs इन स्टॉक मार्केट, तो ये क्या है, ये नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, राइट, क्योंकि आपने स्टॉक्स दिए तो नॉन डेप्ट का पार्ट जा रहा है वो, ठीक है। देन रिजर्व ट्रांस, क्या होता है ये रिजर्व ट्रांस, ठीक है, RTP भी बोलते हैं। तो इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ IMF's मेंबर कोटा विच इज़ एक्सेसिबल टू हिम और हर, मतलब दैट कंट्री विदाउट एनी इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी जब मर्जी कभी भी यूज़ कर लो, कोई कंडीशन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। एंड कंट्रीज़ हमेशा फर्स्ट इसको यूज़ करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में। जब ये ख़त्म हो जाता है फिर IMF से लोन मिलता है, और वो लोन आता है इफ्स एंड बट्स के साथ, ठीक है, कंडीशंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं GST। तो GST इज अप्लाइड ऑन LPG सिलेंडर, मैं पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, आई थिंक अश्वनी ने इसका सही जवाब दिया था। नेक्स्ट सोयाबीन। सोयाबीन इज़ द मैक्सिमम ऑयल जो सीड प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ठीक है, एंड 75% ऑफ द ऑयल सीड प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है वो रेन फेड एरिया में होता है। तो इंडिया में कौन सा ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सोयाबीन, याद रखिएगा, ठीक है। एंड करेंसी जब डिप्रिशिएट करती है तो क्या होता है, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ते हैं, एंड इसीलिए क्या होता है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा क्या होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप चाहे तो लिंक कर सकते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड करंट अकाउंट डिप्रिसिएशन से, ठीक है। तो ये हमने बाजीराम का टेस्ट डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे शून्य IAS का, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको और लोगों को भी बताएं, ठीक है। एंड कोई भी आप लोग का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए, दिस मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय।